जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 1, जिसमें आज हम जीके, जीएस, एमपी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जो कि रेलवे नेटवर्क में 100% विद्युतीकरण करने वाला राज्य बना है। तो भारत का ऐसा पहला राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है या हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो सीएम और गवर्नर आपको सभी स्टेट के याद रखना है, साथ ही में आपको बताता भी जाऊंगा हर एक क्वेश्चन में। यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, ग्रेनाइट से। महान हिमालय अर्थात जो हिमालय पर्वत है, इसका जो कोर है, कोर मतलब सबसे निचला भाग जो है, यह किस तत्व से बना है, तो आपका आंसर होगा ग्रेनाइट से बना हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तब आपका आंसर होगा हिमालय। इसी पर नेपाल में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची या सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। किस देश में स्थित है, नेपाल देश में स्थित है। और यह कहां स्थित है, तो हिमालय पर स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस देश के संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा। आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर मुझसे पहले लगाना है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका। अमेरिका देश के संविधान या संघ को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के रूप में जाना जाता है। और अमेरिका का जो संविधान है यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। लिखित संविधान से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, आंसर होगा अमेरिका का। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आंसर होगा हमारे देश भारत का। और भारतीय संविधान का जनक जो है भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारत में हिंदू नेताओं के मध्य समझौता है जो अछूतों अर्थात निम्न जाति वाले हिंदू समूहों को नए अधिकार प्रदान करता है। तो बताना इनमें से ऐसा कौन सा समझौता या प्रस्ताव है जो कि निम्न जाति वाले हिंदू समूहों को एक्स्ट्रा मतलब हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पूना समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यह समझौता जो है अछूतों अर्थात निम्न जाति वाले हिंदू समूहों को नए अधिकार प्रदान करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा आपका देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। और किस शहर में स्थित है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में आपके जो फॉरेस्ट एग्जाम है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर होगा इंदौर में। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा इंदौर में स्थित है। अहिल्याबाई होलकर की बात की जाए तो अहिल्याबाई होलकर मल्लावराव होलकर की पुत्रवधू और खांडेराव होलकर की पत्नी थी। और यह होलकर वंश की महारानी बनी और इन्होंने होलकर वंश की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। यह क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में पूछा गया था कि किस होलकर शासक ने अपनी राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित किया था, तब आपका आंसर होगा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने। महेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा नर्मदा नदी के किनारे। और पूछा जाए कि इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है, तब आपका आंसर होगा खान नदी के किनारे। लेकिन वर्तमान में इस खान नदी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कान्ह नदी कर दिया गया है। और वर्तमान समय में जो इंदौर शहर है इसका जो पूरा सीवेज है इस नदी में छोड़ा जाता है। ये इसलिए अब यह एक नाला बन चुकी है। हम कह सकते हैं कि गंदगी की वजह से अब यह नदी नहीं है, क्या बन गई है, नाला बन चुकी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है,
होलकर कॉलेज में विधि शिक्षा का विस्तार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ और तत्पश्चात इंदौर में विधि का अध्ययन पूर्णतः प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1931 से। देखिए यहां पर पूछा गया होलकर कॉलेज में विधि शिक्षा मतलब लॉ एजुकेशन कब से स्टार्ट हुआ, आप लोगों से पूछा गया है। तो वर्ष 1931 से शुरू किया गया था। और होलकर कॉलेज कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तब का आंसर होगा होलकर यूनिवर्सिटी जो है यह इंदौर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उस राज्य का नाम बताइए जहां बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यानों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मध्य प्रदेश भी राष्ट्रीय उद्यान के मामले में भारत में अव्वल नंबर पर आता है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान तो काफी अच्छे से पढ़कर जाना है। आप लोगों के लिए एमपी जीके में सबसे बेस्ट जो वीडियोस है आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है, एमपी जीके वाली प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें। यहां पर पूछा गया है उस राज्य का नाम बताइए जहां बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और कर्नाटक में इसके अतिरिक्त नागरहोल नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो है ये आपके हाल ही में आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व स्थित है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये चारों जो हैं कर्नाटक के सबसे खास हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। पहला कौन सा है? बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है आपका नागरहोल नेशनल पार्क, तीसरा है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, चौथा है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। चारों ही कर्नाटक राज्य में स्थित है और चारों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अजय सिंह को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का जो उपाध्यक्ष है यह अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2002 से 2007 तक। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह 2002 से 2007 तक था। वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं यह भारत के योजना आयोग के द्वारा निर्मित की जाती थी। और वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्ष 2014 के लास्ट में मतलब जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय योजना आयोग को समाप्त कर क्या बनाया गया, उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। तो अब आप लोगों को बताना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। और नीति का फुल फॉर्म भी आप लोगों को बताना है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ठीक है। अभी हमने जब फॉरेस्ट की क्लासेस की थी उसमें भी मैंने कई बार आप लोगों को ये बताया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश का हिंडोला तोरण का मंदिर या त्रिमुति मंदिर जिसे कहते हैं किसे समर्पित है? तो बताना है आपको हिंडोला तोरण मंदिर जो है यह किस देवता को समर्पित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 भगवान विष्णु को। हिंडोला का जो तोरण मंदिर या हम इसे कह सकते हैं कि त्रिमूर्ति मंदिर जो है यह भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंडोला तोरण मंदिर को चौखंबा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि चौखंबा मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन में आपको विदिशा था और वही उसका राइट आंसर लगाना था। और पटवारी एग्जाम 2024 में भी 23 में भी आपसे पूछा गया था कि हिंडोला चौखंबा मंदिर कहाँ स्थित है, तब भी आपका आंसर विदिशा ही होना था। और अभी भी यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हिंडोला तोरण का मंदिर जो है यह भगवान विष्णु को समर्पित है जो कि चौखंबा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। यह विदिशा में स्थित है, यह अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बेरोजगारी दर क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया कि इनमें से बेरोजगारी दर कैसे निकाली जाती है। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। राइट आंसर जो होने वाला है वह आपका ऑप्शन नंबर 2 कुल श्रम शक्ति में बेरोजगार श्रमिकों का जो प्रतिशत होता है वह बेरोजगारी दर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं और आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी एग्जाम 2023 जो मैं बताते जा रहा हूं इसी की प्रिपरेशन कीजिए, समझ लिए। अबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, ठीक है, पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट एग्जाम 2023, फॉरेस्ट एग्जाम 2023, फॉरेस्ट एग्जाम 2023। इन चारों ही एग्जाम के जो पेपर हुए इनकी सभी शिफ्टों के मैथ्स, जीके जीएस, रीजनिंग, साइंस
जरूर पढ़ के जाइए, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आप लोगों को पता चलेगा कि हाल ही में एमपी गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स हैं इनमें पैटर्न क्या चल रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है। जब आप इन सभी का सॉल्यूशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इतनी बेहतर हो पाएगी कि आप लोग आने वाले कांस्टेबल एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे, 85+ स्कोर कर पाएंगे। यदि आप लोगों को यह सभी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे रहा हूं इस पर भी व्हाट्सएप कर हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करें या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर भी आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करें और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की करें, सरकारी नौकरी से लग जाएं। क्योंकि चुनाव हो जाएगा उसके बाद कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा बेहतर कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने जो लोह रखते हम यह कह सकते हैं कि जो युद्ध की नीति है उसे त्याग दिया था। उसने इसके बाद क्या किया, युद्ध को नहीं अपनाया बल्कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। या अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कि अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह कौन था। तो राइट आंसर होगा कुणाल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक से दो क्वेश्चन, एक आधी क्वेश्चन और बन जाते हैं। जैसे देवानाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है, आपका आंसर होगा अशोक के नाम से। और जो शिलालेख लिखने की प्रथा है वो किसने प्रारंभ की थी, तब भी आपका आंसर होगा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश के वास्तुकला को दर्शाता है। देखिए महाकालेश्वर मंदिर तो आपने पढ़ लिया होगा लेकिन उज्जैन नहीं जाना है। ये कहाँ का महाकालेश्वर मंदिर है, खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर है। तो आपसे पूछा गया है किस राजवंश से संबंधित है। राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परमार राजवंश से। खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर परमार राजवंश से संबंधित है। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज, कभी कभी ऑप्शन में आपको कृष्ण राज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों ही नाम थे इसके, उपेंद्र कृष्ण राज इसका पूरा नाम था। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी उपेंद्र राज दे दिया जाता है और कभी कृष्ण राज दे दिया जाता है। तो अलग अलग आते हैं तब भी आप पहचान लेंगे और एक साथ आते हैं तब तो आसानी से पहचाने जाएंगे। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी और परमारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह उज्जैन थी। परमार वंश के शासक बेरी सिंह द्वितीय ने परमार वंश की राजधानी को उज्जैन से धार स्थानांतरित किया था। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा राजा भोज हुए जो कि 9वें नंबर के राजा थे जिन्होंने भोजपुर शहर की स्थापना की थी। राजा भोज के नाम पर ही प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम रखा गया है। अब यहां पर देखिए अक्सर आपसे क्वेश्चन अगर सीधा पूछा जाए कि परमार वंश की राजधानी क्या थी तब आपका आंसर होगा धार, लेकिन पूछा जाए प्रारंभिक राजधानी क्या थी तब आपका आंसर होगा उज्जैन। एक क्वेश्चन आपसे फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया कि परमार वंश के किस शासक ने जो इनकी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी, आंसर होगा बेरी सिंह द्वितीय ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से किस राशि को घटाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अप्रत्यक्ष कर को। राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वित्त पोषण में कमी के प्रतिकूल प्रभाव है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, मुद्रास्फीति में वृद्धि जो है यह पोषण में कमी के प्रतिकूल प्रभाव हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधीन उद्यान एवं कृषि वानिकी निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों का होने वाला ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1982 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोगों से मैंने जिन पीडीएफ की बात की थी, अभी आपको मैंने बताया कि हाल ही में जो 4 एग्जाम हुए हैं उनकी आपको कंप्लीट तैयारी करना है। आप लोगों को इन सभी एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करने को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि कांस्टेबल एग्जाम की 2022 की जो आपकी एग्जाम हुई इसकी भी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बना दी गई है। पटवारी एग्जाम की भी सभी 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल जिसमें से आपके सिर्फ 4 ही काम की आसानी से आपको देखने को मिल रही है, सब्जेक्ट वाइज बनी। सब्जेक्ट वाइज में आपको पढ़ना आसान होता है, जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो उसके सारे क्वेश्चन एक साथ रेगुलर पढ़ सकते हैं।
और फॉरेस्ट एग्जाम की भी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको देखने को मिल रही होगी। यह सारी पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। नंबर आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 7610427069। इस पर आपको व्हाट्सअप कर भी आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की थी? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1867 में। अंग्रेजों ने भारत जो आपका हरदा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का हरदा शहर है, इसमें नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की थी? वर्ष 1867 में। हरदा से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का आकार किस जिले में है? तब आपका आंसर होगा हरदा जिले में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत का जो आकार है यह किस जिले में? आपका जो राइट आंसर है वह हरदा जिले में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया। तो यहां पर पूछा जा रहा है, अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष की थी? यह क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इसका संबंध भारतीय सिनेमा से है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तब आपका आंसर होगा देविका रानी रोरिक जो हैं, यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री थी। इस अवार्ड की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका आंसर होगा ढूंढीराज दादा साहेब फाल्के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल है जिस पर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी थी? ठीक है, द जंगल बुक लिखी थी। आपसे ये पूछा गया है कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई द जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, पेंच टाइगर रिजर्व पर। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई द जंगल बुक नामक जो पुस्तक है इसमें मोगली नामक किरदार का वर्णन किया गया है जो कि पेंच टाइगर रिजर्व पर आधारित है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। इसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न भी है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि महाराष्ट्र राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपका आंसर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान के से कौन सी नदी प्रवाहित होती है अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा पेंच नदी प्रवाहित होती है। इसी के नाम पर इसका नाम पेंच नेशनल पार्क रखा गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर ही रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा द जंगल बुक लिखी गई है जिसमें मोगली का वर्णन किया गया है। यहां पर प्रत्येक वर्ष मोगलिक उत्सव का भी आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, साकिब अल हसन। बांग्लादेश के बॉलर या हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं साकिब अल हसन, यह हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं और इन्होंने न्यूजीलैंड के टीम सऊदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने कुल 112 मैचों में 136 विकेट लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1972 में। मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन जो है वर्ष 1972 में किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया तब आप क्या बताएंगे? 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कब किया गया तब आपका आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से अलग कर कौन सा राज्य बनाया गया था यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ था? हाल ही में आप लोगों के फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो राइट आंसर आप लोगों का जो होने वाला वह क्या है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर में। जादूगर आनंद का जो जन्म है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 31 अक्टूबर को।
प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वह किसकी प्रतिमा है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, भगवान बुद्ध के निम्नलिखित शिष्यों में से किसके अवशेष सांची स्तूप में पाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका महामोगलायन। भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन के जो अवशेष हैं वह सांची स्तूप में रखे गए हैं या सांची स्तूप में पाए गए हैं। सांची स्तूप की बात की जाए तो यह रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था और इसकी खोज जो है वर्ष 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। और वर्ष 2017 में सांची स्तूप का जो छायाचित्र है यह 200 रुपए के नए नोट पर छापा गया था। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको काफी अच्छे से याद रखना है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। हाल ही का करंट अफेयर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 फिनलैंड। फिनलैंड देश जो है यह हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। काफी आईएमपी क्वेश्चन है, जरूर आएगा क्योंकि आजकल नाटो चर्चा में है यूक्रेन युद्ध के बाद से। तो यहां पर देखिए आप लोगों से पूछा गया है, हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। और नाटो के जो महासचिव हैं वर्तमान में वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, नाम भी मैं लिख देता हूं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। वर्तमान समय में इसके जो महासचिव हैं वह है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो का जो फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर बोला गया है, भगवान विष्णु की प्रतिमा उनके किस अवतार में मध्य प्रदेश के एरण शहर में मिली है। तो यह आप लोगों को बताना है। तो भगवान विष्णु के किस अवतार का यहाँ पर चित्रण किया गया है आप एरण में, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 बराह अवतार में। भगवान विष्णु की प्रतिमा एरण में बराह अवतार में मिली है। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर पाएं कि एरण जो है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, जो कि बीना नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक क्वेश्चन एरण से और बनता है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर होगा सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरण स्तंभ अभिलेख से पाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी देश से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है यह जर्मनी देश से लिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 15 जो है यह मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक से जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको बताना है रंगपट्टनम की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए, किस युद्ध के बाद। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। रंगपट्टनम की संधि पर वर्ष 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। इस हस्ताक्षर या हम कह सकते हैं इस संधि के बाद तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का सम्राट था। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर जो होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन वर्ष 1600 में किया गया था। और इस दौरान भारत में किसका शासन था। तो आपका आंसर होगा मुगल सम्राट अकबर का शासन था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तब आपका आंसर होगा एलिजाबेथ प्रथम। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों की आने वाले कांस्टेबल एग्जाम 2023 में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है।
तो आज की क्विज है लाल बाग पैलेस या लाल बाग महल किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें बताना है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।